हेलो गाइस, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पे। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पे क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा। देखो, ये एक सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे आप न्यू हैं, सब्सक्राइब करें या लाइक करें, कमेंट करें एंड दोस्तों के पास शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। और मैं बस आपसे इतना ही सपोर्ट चाहता हूँ, बस इतना ही सपोर्ट चाहता हूँ। और मैं आपको कंटेंट क्लियर देता रहूँगा। आप उनको पूरा अच्छे से रिवाइज़ करें, पढ़ें, दोबारा से पढ़ें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। और सेमेस्टर एग्ज़ाम को 4 डालो, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ाई करते हैं। फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दिया, जब एक्स रहे, ये जब एक्स फंक्शन कब रहेगा, जब 0 से 1 लिमिट रहेगा एक्स का, ठीक है। और जब हमारा 2 माइनस एक्स कब रहेगा, जब 1 से 2 तक रहेगा एक्स का लिमिट, ठीक है। अब ये 0 कब लेंगे फंक्शन, जब हमारा एक्स जो है 2 से बड़ा हो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। सॉल्यूशन करते हैं। द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स सॉरी एस सब्सक्रिप्ट सी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। ये हमें कहाँ से मिला, ये फार्मूला से मिला। कौन से का, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का हमने ये फार्मूला पढ़ा था, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, 0 से इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी है तो हम लोग इसको स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करेंगे कहाँ तक, 2 तक स्प्लिट करेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है 2 से बड़ा है, 2x जो है सो 2 से बड़ा है, यानी कि इन 0 से इन्फिनिटी तक स्प्लिट करेंगे। तो एक बार 0 से 1 जब स्प्लिट कर रहे हैं तब हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, देखो 0 से 1 कर रहे हैं तब हमारा फंक्शन का वैल्यू आ रहा है x, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं लिखा है। अब क्या किया है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू रख दिया है, क्या रख दिया है, x, ठीक है। चलिए 1 से 2 हमारा फंक्शन क्या रहा था, 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह पे 2 माइनस एक्स इंटू एज इट इज ये आपका रखा हुआ है, ठीक है। प्लस फिर आपको बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी, 2 से अगर इन्फिनिटी रहेंगे तब हमारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या रहता है, 0। तो कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब देखो 0 को अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ख़त्म ही कहानी, ठीक है। अभी जो बचे हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो बचे हैं उसको देख लेते हैं। तो देखो, करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यार, है ना। देखो सिंपल कैसे है, देखो ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म आ रहा है, इसको बस सॉल्व कर देना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला में, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, तो फर्स्ट एज इट इज छोड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरे वाले को क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया है, तो क्या आ जाएगा, साइन एस एक्स बाई एक्स एस आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये माइनस कहाँ से आया, माइनस आपका देखो कैसे आ रहा है, सो माइनस आपका फार्मूला से आ रहा है, ठीक है। फार्मूला से आ रहा है। फर्स्ट वाले को फिर अगेन क्या करना था, डिफ्रेंशिएट कर देना था। और उसके बाद जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन हमारा इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। उसी से सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू माइनस कॉस एस एक्स बाय एक्स एस स्क्वायर आएगा। एस स्क्वायर क्यों आया, देखो इसका हम लोग को इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ जो रहेगा ना उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एस एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करना था तो इसीलिए क्या आएगा, एस कांस्टेंट आ जाएगा। तो अगेन यहाँ एक कॉस एक्स कांस्टेंट था और एक और आ जाएगा तो एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में लिमिट दे देंगे 0 से 1 प्लस, फिर अगेन ये हम लोग इसको सेम वैसे ही करना है, फर्स्ट वाले को छोड़ देना है, 2 माइनस एक्स इंटू साइन एस एक्स बाई एस आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, है ना। क्योंकि डी एस यहाँ पे इसलिए आया हुआ क्योंकि डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किए तो इसलिए एस आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया। -1 क्यों आया, -1 इसलिए आया क्योंकि इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसलिए -1 लिखा हुआ है। और ये आपका फार्मूला से होता है, ठीक है, फार्मूला से, ठीक आ गया। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएट करो यहाँ पे, यहाँ करेंगे तो वही अगेन वही आएगा, माइनस कॉस एस एक्स एस, और एक बार एस यहाँ पहले से था, एक बार और आएगा तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। लिमिट दे देंगे 1/2, 1 से 2 दे देंगे, ठीक है, 1 से 2 दे देंगे। अब इसको हम लोग कुछ नहीं सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस एक्स इंटू साइन एस एक्स बाई एस प्लस कॉस एस एक्स बाई
एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसको माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये आपका एज इट इज, ये इसका एज इट इज, प्लस प्लस वाला ये लिख लिए, लिमिट अभी नहीं रखे, लिमिट रखेंगे बाद में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और एक बार और माइनस है इसलिए माइनस आ गया, ठीक है। कॉस एस एस एक्स बाई एस स्क्वायर, लिमिट दे देंगे 1 से 2, ठीक है। ये हमने दे दिया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। जैसे लिमिट रखो, लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, देखो यहाँ पे हमने 1 रखा तो हमारा साइन एस बाय एस हो गया, ठीक है। एक बार इसमें 0 रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस ले लिए। अब देखो एक बार फिर अगेन इसको 1 रखो, मतलब हम कह रहे हैं कि 1 और 0 को अलग अलग मतलब एक ही साथ करते जा रहे हैं, ठीक है। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे भी आप अगर पहले 1 को रखते इसमें और इसमें, ठीक है, जैसे कि ये और ये, ठीक है, फिर 0 को रखते इसमें और इसमें, तो ये और ये, है ना, समझ में आया। तो वही किया हुआ है, ठीक। तो हमने 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा पूरा, तो ये 0 हो गया, प्लस, ठीक है, 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा कॉस एस बाय एस स्क्वायर, माइनस, ठीक है, 0 0 रख देंगे, 0 रख देंगे तो कॉस 0 वैल्यू 1 हो जाता है, एस स्क्वायर प्लस, इसीलिए हमने अभी कुछ नहीं लिखा वहाँ पे, ठीक है, प्लस। अब इसके लिए रखो, इसको रख देंगे तो सबसे पहले रख दो 2 को, 2 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 होने की पूरा 0, है ना, पूरा 0 माइनस माइनस माइनस, अब इस सॉरी प्लस, सॉरी ये रखा। अभी देखो 1 को रखना है तो 1 को रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो -1 इंटू यहाँ भी 1 रखेंगे तो साइन एस बाय एस आ जाएगा, माइनस माइनस ये वाला अब 2 ले लेंगे, है ना। 2 जब ले लेंगे इसमें तो 2 क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे ले लो, सॉरी यहाँ ले लिया हमने, इसमें लेंगे ना, 2 हमने यहाँ पे 2 हमें यहाँ लेना है तो 2 यहाँ पे ले लेते हैं। तो cos 2 एस बाय एस स्क्वायर आ जाएगा, है ना। प्लस ये 1 को ले लेंगे, है ना। ये देखो प्लस प्लस क्यों हुआ, देखो एक बार माइनस तो यहाँ पे था ही, ठीक है, ये माइनस था ही। और जब हम लोग इसको वैल्यू को पुट करेंगे 1 को, मतलब लोअर लिमिट रखते हैं तो एक फार्मूला से भी जो माइनस आता है वो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब कॉस एस एस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 रखा है तो कॉस एस बाय एस स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सिंपली आपको कट जाने वाला है, कुछ कुछ चीज़ कटेंगे, कुछ कुछ क्या चीज़ कटेगा, देखो ये कट जाएगा, ये ये और ये आपका कट गया, ठीक है पूरा। अब बचा क्या, उसको हम लोग लिख लेंगे। देखो यहाँ पे ये और ये सेम है इसलिए हमने 2 cos एस बाय एस स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो ये आपका अब क्या बचा, एक ये वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख लिया, -cos 2 एस बाय एस स्क्वायर लिखा हुआ, और इसको वैल्यू को ये देखो cos 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा -1 बाय एस स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखो 2 एस स्क्वायर सब में कॉमन है तो कॉमन ले लिए, 2 cos एस माइनस cos 2 एस माइनस 1, ये चीज़ लिख लिए। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। ये फाइनल आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 7 मार्क्स में आपका सेमेस्टर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोग के लिए। एंड हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें यार, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, एंड दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड नेक्स्ट वीडियो को आपको बहुत ही जल्द आएगा, ठीक है, इसी टॉपिक पे। चलिए थैंक यू।